हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस करेंगे, जो कि 24 दिसंबर यानी थर्सडे की वर्कशीट है और ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 6 और कक्षा 7 की हिंदी विषय की वर्कशीट्स का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वर्कशीट। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो आज भी हम पढ़ेंगे अकबरी लोटा। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताते हुए चलूं कि पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि लाला झाऊलाल छत के मुंडेर पे खड़े थे और उनकी पत्नी उन्हें लोटे में पानी दे करके गई थी। तो वो छत की मुंडेर पर खड़े होकर के पानी पीने वाले थे, तो तभी अचानक उनके हाथ से लोटा फिसल गया था। तो उसके बाद अब हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिक से भीगा हुआ है। नखशिक यानी ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो लोटा जो गिरा तो नीचे गली में उनके जोर का हल्ला यानी शोर हो उठा, तो वहां पे लोगों की भीड़ भी घुस आई उनके आंगन में। तो जब तक लाला झाऊलाल ऊपर से नीचे देखने के लिए पहुंचे कि क्या हुआ, तो उन्होंने देखा कि तब तक भीड़ बहुत सारी इकट्ठी हो चुकी थी और उन्होंने यह अनुमान लगाया कि वो लोटा जिसके ऊपर गिरा था वो एक अंग्रेज था, क्योंकि वो पूरा भीगा हुआ दिख रहा था। वहां पे उस भीड़ में एक ऐसा था अंग्रेज जो भीगा हुआ था पूरा ऊपर से नीचे तक, और वो एक पैर को सहला रहा था और एक पैर पे कूद रहा था। तो उन्होंने ये समझ लिया कि जरूर लोटा इसके ऊपर गिरा है। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के सायबान से टकरा। तो सायबान यानी छप्पड़ या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है, ये होता है सायबान। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गया। तो लोटा जो है जब नीचे गिरा तो किसी दुकान के छप्पड़ से टकराया और टकराकर वो अंग्रेज के ऊपर पहले तो पानी गिरा और फिर वो उसके पैर पे आके गिर गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, उसने अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। तो यहाँ पे जैसे उसे पता चला अंग्रेज को कि वो लाला झाऊलाल है जिन्होंने लोटा ऊपर से गिराया था उसके ऊपर, तो उसने उसे अंग्रेजी भाषा में गालियां बकना शुरू कर दिया। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन से आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो पंडित बिलवासी मिश्र जो झाऊलाल के मित्र थे, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, जो उन्हें पैसे देने का वादा कर रहा था जिन्होंने, तो वो इतनी देर में वो आते हुए दिखाई दिए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल्दी से आंगन में जितनी भीड़ थी सबको बाहर निकाल दिया और सिर्फ वो अंग्रेज जो जिसके पैर पे लोटा गिरा था उसे कुर्सी दे करके वहां पे बिठा दिया। तो इतना ही था गद्यांश में। अब हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की क्या स्थिति हुई, कल्पना कर लिखिए। पानी का लोटा नीचे गिरने, नीचे की स्पेलिंग गलत हो गई बच्चों, नीचे गिरने लाला झाऊलाल ऐसे हो गए मानो काटो तो बदन में खून नहीं, यानी लाला झाऊलाल बहुत डर गए यह सोचकर कि कहीं यह लोटा किसी को जाकर लग न जाए। अगला प्रश्न है, लोटा नीचे जाकर किस पर व कैसे गिरा, पढ़कर उत्तर लिखिए। ये तो आपको पता है, लोटा दुकान के सायबान से टकराकर एक दुकान पर खड़े अंग्रेज को भिगोकर उसके पैर पर गिर गया। फिर लाला जी ही लोटे के मालिक है यह जानकर अंग्रेज ने क्या किया, तो उसने क्या किया, उसने अंग्रेजी में गालियां देनी शुरू कर दी थी, वही लिखेंगे हम। जब अंग्रेज को पता चला कि लाला जी लोटे के मालिक हैं, तो उसने अपना मुंह खोलकर अंग्रेजी में गालियां देनी शुरू कर दी। अगला है, नीचे दिए गए गद्यांश में से कोई 3 मुहावरे छांटकर लिखिए व उनके अर्थ लिखिए, लिखकर वाक्य भी बनाइए। तो मुहावरा दिया हुआ है हमें, काटो तो बदन में खून नहीं, इसका मतलब क्या होता है, अत्यंत डर जाना यानी बहुत डरना। वाक्य, चोरी करते पकड़े जाने पर रामू की ऐसी हालत हो गई मानो काटो तो खून नहीं।
अगला मुहावरा है दो और दो जोड़ना। इसका मतलब होता है सारी परिस्थिति को समझ लेना, यानी कड़ी से कड़ी को जोड़ करके सारी परिस्थिति समझ लेना। वाक्य प्रयोग है लोटे को अंग्रेज के पास देखकर लाला ने उसी समय दो और दो जोड़कर देख लिया। अगला मुहावरा है सांगो पांग स्नान कराना, यानी पूरी तरह से भिगा देना। तो क्या वाक्य बनेगा, उसने पानी का नल खुला छोड़कर मुझे सांगो पांग स्नान करवा दिया, यानी पूरा भिगा दिया। अगला है गतिविधि, यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते और आप पर लोटा गिरा होता तो आप क्या करते, कल्पना कर लिखिए। अगर मैं अंग्रेज की जगह होता तो एक बार मुझे भी बहुत गुस्सा आता, लेकिन बाद में मैं जानने का प्रयास करता कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बच्चों ये क्योंकि गतिविधि है तो यहाँ पे आप जो भी आपका आंसर हो, जो आपके दिमाग में आप सोच रहे हो, वो आप लिख देना। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आप अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।